हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं अपना लेक्चर और आज वाले वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज में आप सभी के लिए जॉब आई है। तो इस वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन एप्लीकेबल है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, आप क्या जो फॉर्म फिलअप करेंगे, फॉर्म कौन से साइट से फिलअप करना है, फॉर्म फिलअप करने के बाद क्या आपकी स्क्रूटनिंग किस तरह से की जाएगी, स्किल टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, सारी डिटेल इस वाले वीडियो में आप लोगों को लेकर आया हूं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहे और अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दे, क्योंकि बीटेक, डिप्लोमा और बीएससी वाले, ग्रेजुएशन वाले सभी अप्लाई कर सकते हैं इनमें जो जॉब चाहिए उनके लिए। तो आइए वीडियो पर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के बारे में बता दूं। ये वाली जो लेबोरेटरी है CSIR के साथ काम करती है और ये क्या करते हैं, डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम ऑफ एरोस्पेस पर काम करते हैं। सारी डिटेल दूं उससे पहले मैं आप लोगों का समय बचे इसलिए क्या कर देता हूँ, पूरी डिटेल को एक बार ब्रीफ में आप लोगों को बता देता हूँ, फिर उसके बाद में हम सारी डिटेल्स पर चलेंगे। यहाँ पर इस पेज पर जाते हैं तो मैं आप लोगों को बताता हूँ एप्लीकेशन फीस क्या है। मात्र 100 रुपीज एप्लीकेशन फीस है। ST SC PWD के लिए नील रखी गई है। लास्ट डेट का भी अप्लाई करेंगे, 21 मई लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। अब पोस्टें कितनी है, ये टेक्निकल असिस्टेंट की टोटल 19 वैकेंसी है। उसमें आप लोग अगर डिप्लोमा कर रखा है, BSc है, BCA है, डिग्री है, होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी में सभी अप्लाई कर सकते हैं। और किस तरह ये जो 19 पोस्टें हैं किस किस के लिए कितनी आई है, मैकेनिकल में कितनी है, सिविल में कितनी है, इलेक्ट्रिकल में कितनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में कितनी है, सारी डिटेल्स हम लोग आगे देखने वाले हैं। टेक्निकल ऑफिसर की एक वैकेंसी है। और एक बात बड़ी बता दूं कि मैं इनमें जो वैकेंसीज आई है उसमें डिप्लोमा की जो ग्रोस सैलरी है वो 49,000 है। तो आप समझ सकते हैं कि बीटेक और इनके लिए कितनी ज़्यादा सैलरी हो सकती है। तो अच्छा सैलरी पैकेज अवेलेबल करवा रही है। यहाँ पर सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की 2 पोस्ट है, फिर सीनियर टेक्निकल ऑफिसर सेकंड की 4 वैकेंसीज है। सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के लिए बीटेक की एलिजिबिलिटी, मिनिमम एलिजिबिलिटी रखी गई है। अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं, कैसे अप्लाई करना है, कौन अप्लाई करेगा, सिलेबस क्या रहेगा, पेपर पैटर्न क्या रहेगा, स्क्रूटनिंग कैसे करेंगे, आपको फॉर्म कैसे स्क्रूटनिंग करेंगे, ये सारी डिटेल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ जाते हैं तो सबसे पहली वैकेंसी जो TA की वैकेंसी आई हुई है, इस TA की वैकेंसी में 19 पोस्टें हैं। और मैं जो सैलरी पैकेज की बात कर रहा था 35,000 मिनिमम है और ग्रोस जो सैलरी बन जाएगी 49,000 बन जाएगी। 1 ईयर का इसमें प्रोबेशनरी पीरियड भी रहेगा, वो प्रोबेशनरी पीरियड आपको क्लियर करना पड़ेगा। पहली वैकेंसी जो TA में अलग अलग कैटेगराइज कर रखी है, पहली वैकेंसी को TA 101 कहा है। ये मैकेनिकल के लिए है। मैकेनिकल के लिए मतलब डिप्लोमा अगर आपने मैकेनिकल में कर रखा है और लेटरल एंट्री के थ्रू भी डिप्लोमा कर रखा है, 3 साल का डिप्लोमा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। फिर उसके बाद सेकंड वैकेंसी पर आते हैं तो इलेक्ट्रिकल TA 102 इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के लिए है। अगर आपका डिप्लोमा है फर्स्ट क्लास से, इंपॉर्टेंट ये है 60% होने चाहिए डिप्लोमा में, 3 साल का डिप्लोमा है, लेटरल एंट्री वाला सेम प्रोसीजर है। 3 पोस्टें यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए। पोस्ट कोड TA 103 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर में किसी ने डिप्लोमा कर रखा है तो उसके लिए है 3 पोस्टें यहाँ पर भी बच्चों के लिए अवेलेबल है। फिर उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी TA की वैकेंसी आई है, उसके लिए भी क्वालिफिकेशन वही है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। फिर TA 105 मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में अगर किसी ने डिप्लोमा कर रखा है तो उसके लिए 2 पोस्टें यहाँ पर अवेलेबल है। फिर TA 106 आपने डिप्लोमा कर रखा है या फिर BSc इन कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर साइंस में आपका डिप्लोमा है या फिर BSc है, तो आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसको होटल मैनेजमेंट के नाम से कैटेगराइज किया है। 3 साल का आपका डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट में, कैटरिंग टेक्नोलॉजी में या हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट में है तो वो यहाँ पर अच्छे से अप्लाई कर सकता है। फिर उसके बाद पोस्ट को TA 108 जिसमें BSc इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस अगर किसी का है तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। अब यहाँ पर जो TA की वैकेंसी थी वो क्या करने के काम आएगी, उनका जो प्रोफाइल रहेगा किस तरह रहेगा, सिविल एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट्स में उनको काम किया जाएगा, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस और फ्लाइट ऑपरेशंस में उनको वर्क दिया जाएगा। टेक्निकल ऑफिसर की एक ही पोस्ट है, वो क्या है, EWS के लिए रिजर्व है और उसके लिए एज लिमिट 30 ईयर रखी गई है। और इस एज लिमिट के अकॉर्डिंग इसमें जो क्वालिफिकेशन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक आपको चाहिए तो वो अप्लाई कर सकता है। सीनियर टेक्निकल ऑफिसर 1 में 2 पोस्टें हैं। पहली पोस्ट आपकी बीटेक इन एरोस्पेस और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए विथ मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस। सीनियर टेक्निकल ऑफिसर सेकंड पोस्ट जो है मैकेनिकल इंजीनियर के लिए है, उसमें भी 55% के साथ बीटेक चाहिए और मिनिमम 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस उसका होना चाहिए। सीनियर टेक्निकल ऑफिसर 2 में 4 पोस्टें हैं टोटल, एज लिमिट 40 ईयर्स है। इसमें 4 पोस्ट में से पहली पोस्ट किसके लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए यहाँ पर। सेकंड पोस्ट बीटेक इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए है और उसमें भी इसके बाद 5 साल का आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं।
फिर उसके बाद बात करें तो नेक्स्ट पोस्ट जो है बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए है। 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए, इस तरह का आपका एक्सपीरियंस चाहिए, ले व्यू में इस तरह का पूरा एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। और अच्छा है ये पोस्ट, 2 पोस्ट हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। फिर उसके बाद बीटेक इन मैकेनिकल या मटेरियल इंजीनियरिंग में और 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस। तो ये सारा कैटेगराइजेशन था पोस्ट का कि कौन कौन सी पोस्ट अवेलेबल है और किस तरह के एक्सपीरियंस वहाँ पर चाहिए और कहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अब बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट जो काउंट करेंगे अपर एज लिमिट 21 मई 2021 की डेट को ध्यान में रखते हुए अपर एज लिमिट वो काउंट करने वाला है। रिलैक्सेशन जो रहता है नॉर्मल सभी वैकेंसीज में वही का वही सेम रिलैक्सेशन यहाँ पर भी रहने वाला है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग फॉर्म सबमिट करने पड़ेंगे। अलग अलग फॉर्म सबमिट करने के साथ उस पर आप कैटेगरी के साथ अपनी पोस्ट कोड भी डालेंगे, तब जाके आप एक से अधिक फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो आप कि स्क्रूटनिंग किस तरह की जाएगी। ये कह रहे हैं कि अगर एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आ जाती है तो स्क्रीनिंग कमेटी क्या करेगी, पहले शॉर्टलिस्ट क्राइटेरिया डिसाइड करेगी और शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको स्किल टेस्ट और रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए वहाँ पर बुलाएगी अपने सेंटर पर। अब बात आती है कि स्क्रूटनिंग करने के क्या क्या तरीके अपना सकते हैं। यहाँ पर ये बात क्लियर होती है कि डिप्लोमा वाली पोस्ट के लिए आपका बीटेक वाला भी अप्लाई कर सकता है। अगर आप बीटेक हैं तो वो टीए की वैकेंसीज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले तो वहाँ अप्लाई कर ही सकते हैं। अब स्क्रूटनिंग कैसे होगी, ऑन द बेसिस ऑफ हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन देन मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड इन द एडवर्टाइजमेंट। अगर किसी ने डिप्लोमा कर रखा है तो वो तो अप्लाई कर ही सकता है टीए के लिए। अगर वहाँ पर बीटेक वालों ने ज़्यादा अप्लाई कर रखा है तो उन्हें पहले वो लोग बुलाएंगे। स्क्रूटनिंग इसी तरह होगी, तो डिप्लोमा वाली पोस्ट पर बीटेक वाला अप्लाई कर सकता है। ये भी क्लियर है कि जरूरी नहीं है कि आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है तो आपको बुला ही लिया जाएगा वहाँ पर स्किल टेस्ट और रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। आपने फॉर्म फिलअप किया है, फॉर्म फिलअप करने के बाद वो अपने हिसाब से उसकी स्क्रूटनिंग करेंगे ऊपर दिए गए किसी एक मेथड से। उसके बाद आपको वहाँ पर स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के लिए और रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ये प्रोबेशन की बात है जो मैंने आपको बताई दी। सिलेक्शन प्रोसीजर में बता देता हूँ। सिलेक्शन प्रोसीजर 2 स्टेज में होगा। पहले स्टेज में क्या होगा, स्किल टेस्ट लिया जाएगा। दूसरे स्टेज में आपका क्या होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा। पहले स्किल टेस्ट है, फिर रिटन एग्जामिनेशन है। तो स्किल टेस्ट में क्या आएगा, और डिप्लोमा लेवल का आपका स्किल टेस्ट रहने वाला है। रिटन एग्जामिनेशन में क्या रहेगा, रिटन एग्जामिनेशन में 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 2, पेपर 3 वही बच्चे दे पाएंगे जो पेपर 1 में मिनिमम मार्क्स अटेंड कर पाते हैं, तो वो पेपर 2, पेपर 3 दे पाएंगे। और स्किल टेस्ट जो क्लियर कर पाएगा वही रिटन एग्जामिनेशन भी दे पाएगा। रिटन एग्जामिनेशन का तरीका क्या हो, OMR बेस्ड हो सकता है, CBT बेस्ड हो सकता है। स्टैंडर्ड डिप्लोमा वाली पोस्ट के लिए डिप्लोमा का स्टैंडर्ड रहेगा और बीटेक वाली पोस्ट के लिए बीटेक का स्टैंडर्ड रहेगा। 200 क्वेश्चन आएंगे, 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। अब 200 क्वेश्चन कैसे कैटेगराइज होंगे, पेपर 1 में 50 क्वेश्चन होंगे जिसमें मेंटल एबिलिटी के होंगे, 100 मार्क्स का होगा। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सेकंड पेपर में इंग्लिश होगी और जनरल अवेयरनेस होगी, वहाँ पर एक नंबर नेगेटिव मार्क का होगा। 25-25 क्वेश्चन दोनों के होंगे। कंसर्न सब्जेक्ट के, अगर आपने जो भी सब्जेक्ट से भरा है फॉर्म, उस सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन होंगे और 300 मार्क्स का पूरा पेपर होगा। आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा स्किल टेस्ट और रिटन एग्जामिनेशन के स्कोर के हिसाब से आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये पूरी डिटेल थी। इस डिटेल को मैं मानता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप लोग अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें और फॉर्म फिलअप करें। आज वेबसाइट चल नहीं रही है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको वेबसाइट पर भी ले चलता। आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा, आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।